दलित समाज में बहुत कम महिला है, इसलिए आप महिलाओं के लिए काम करिए और आगे बढ़िए। कहेंगे महिलाओं को क्या कहेंगे, अभी भी जो है आंदोलन के हिस्सा नहीं बन पाती, समाज के जो मुद्दे होते हैं कहीं न कहीं सामाजिक तौर पर नहीं निकाल पाते, क्या कुछ कहेंगे? मैं तो यही अनुरोध करना चाहती हूँ कि हमारे समाज की जितना महिलाएं हैं आए और अपने हक अधिकार के लिए लड़े। बिना कहता नहीं है कि हक मांगे से मिले नहीं, अधिकार को छीनना पड़ता है, तो इसीलिए अपना अधिकार को छीनना जरूरी है और मांगना जरूरी। ऐसा नहीं कि बिना मांगे हुए कुछ नहीं मिलता है। और मैं खास करके देखिए हमारे पापा है, जो आज मैं एक शेरनी बेटी हूँ, जो हमारे पापा का देन है। ये पूरे संस्कार दिया हुआ हमारे पापा, और हमारे यहाँ भाई आए हैं और हमारे मेरे पति निकल रहा है। सर क्या कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, हमारी बेटी रोड पर आकर के समाज के लिए लड़ाई लड़ी है, इसके लिए हम गर्व है। इसी ढंग की लड़ाई के में सहयोग रहे और बाबा साहब अम्बेडकर के लिए, अपने समाज SC/ST के लिए, अपनी वर्गीकरण के लिए इन्होंने जो लड़ाई रोड पर लड़ी और जेल में गई है, हम इसके लिए गम करते हैं और हम हर्ष भी करते हैं कि ये जीवन में आगे बढ़ते रहे, सब लोगों का साथ सहयोग मिले। भाई अमरजीत जी, अमरनाथ जी, बहुत सारे लोग हमारे यहाँ हम जिनको पहचानते नहीं हैं, ये इन लोगों को वाकई में सहयोग मिला है। और जहाँ तक की सवाल है कि हम अपनी बेटी, अपने बेटे, जितने सारे समाज के लोग हैं, सब लोग अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ें। हम इसके लिए ज़्यादा हर्षित रहेंगे और अपने अधिकार के लिए कभी भी लड़ने से पीछे ना रहें। जैसे कि आज कविता अम्बेडकर हमारी बेटियां हैं, जो आप लोगों के सामने आकर के सामने अपनी आंदोलन की, और आंदोलन के दौरान ये इन्होंने जो पुलिस पकड़ा और इन्होंने बेवजह धरा लगा करके और इन्होंने जेल में भेजा, इसके लिए हम उन पुलिसों को धन्यवाद दे देते हैं कि आज हम समाज के लिए जो भी कुछ कर रही हैं, करेगी, हम इनके पीठ पर हर संभव रहेंगे। हमारा यही बाबा साहब अम्बेडकर की। देखिए, क्रीमी लेयर के लेकर के जो आंदोलन हुआ 21 तारीख को, सब कोई जान रहे हैं और बहुत जगह जो है इस तरह के जो है झूठा केस कर करके फंसाया गया। आज हमारी बहन को भी जो है कविता अम्बेडकर को भी इसका शिकार हुए, लेकिन प्रशासन अगर सोच रही है कि जो है कि अगर झुक गए या चाहे उनका मनोबल टूट गया, इससे जो है ये बहुजन शेरनी है, इनके ऊपर जो है गुरु महाराज जी का, संत गुरु रविदास महाराज जी का, बाबा साहब का, बहुजन समाज में जन्मे संतों महापुरुषों का आशीर्वाद बना हुआ है और इनके साथ समाज है पूरा। और समाज होने के नाते जो है कि समाज के नाते हम लोग जो है लग भिड़ करके पूरा समाज जो है इनको निकाला भी, किया भी, और आगे भी समाज इनके साथ रहेगा। हमको पूर्ण विश्वास है कविता अम्बेडकर आने वाले समय में एक मिसाल कायम रखेंगे और बिहार में अपना एक छाप छोड़ेंगे। हम इनका शुभकामना देते हैं, आज ही देते हैं कि आप जो है आने वाला आगामी जो है जो है कि जो बिहार चाह रहा है कि दलित समाज में से एक उभरे, हम चाहते हैं कि जो है कि आप उभर करके बिहार का नाम रोशन करें और आगे इसी तरह मजबूती से लड़ना है। हम लोगों को साथ में मजबूती से मिल करके आपस में एक जो यूनाइट होकर के हम लोग लड़ेंगे, आपके साथ पूरा समाज। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत। और मैं अपने पति को भी धन्यवाद देती हूँ, हमेशा मेरे साथ रहते हैं। शायद मैं अपने पति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि जहाँ भी जाते हैं, कहीं आंदोलन या कहीं भी, तो हमारे पति हमारे साथ जाते हैं और हमें सहयोग करते हैं। हम इनको दिल से धन्यवाद करते हैं। बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे ऐसे पति मिले हैं। क्या कहना चाहते हैं? सभी साथियों को जय। में बहुत महीना संघर्ष किए, बहुत लगातार, बहुत सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमें द्वारा अपने वाइफ को जो आंदोलन में गई थी, उसमें जो क्रीमी लेयर के लेकर पुलिस द्वारा अरेस्ट किया गया है, तो ये तो अच्छा शोभनीय बात नहीं है कि जो अपने हक अधिकार के लिए यदि लड़े उसको जेल भेज दिया जाए। तो ऐसा नहीं करने से ऐसा थोड़ी है कि हम डर जाएंगे कि उनको वो जो है अपने वाइफ को नहीं भेजे। ये तो शेरनी है, ये समाज के लिए पूरा लड़ेगी सर। इसको और जोर तोड़ से लड़ना चाह रहे हैं और जोर तोड़ से लड़ेगी। इसके लिए खून के एक कतरा बहाना चाहे सर, एकदम बहाने के लिए हम इसके साथ हैं। आगे भी साथ दीजिएगा? बिल्कुल, एकदम साथ देंगे सर। देखिए, मैं अपने समाज की लड़ाई के लिए गई हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि आज रिहाई हो गई हूँ और उसके बाद मैं अपने समाज के लिए लड़ते रहूंगी और डरूंगी नहीं। और बात रहा कि जेल में आपको कैसे बिता, तो जेल में तो आप लोग जानते ही हैं कि जेल में कैसे रहा जाता है, ये तो आप लोग का पता ही है।
और इससे हम डरे नहीं हैं, अपने समाज के लिए आगे भी लड़ेंगे। बहुत लोग होते हैं जो हताश हो जाते हैं, कहीं न कहीं मुसीबत जब पड़ती है तो कोई साथ नहीं देते, लेकिन आपको साथ कौन कौन दिया है इस अरे लड़ाई में? भाई, हमारे साथ अमरजीत भाई हैं, हमारे यहाँ मनोज भाई हैं, गोल्डन भाई हैं, अमर आजाद भैया हैं, बताइए हमारे पापा हैं, मेरे भाई लोग हैं, मेरे पति है, सब मेरे साथ है, तब डरने का क्या बात। आप एक महिला हैं, कहीं न कहीं उन महिलाओं को क्या कहेंगे अभी भी जो महिलाएं हैं जो आपके समाज से आती हैं और राजनीति के मंच पे भी नहीं चल पाती हैं, कहीं न कहीं मुद्दा जो होते हैं जो बताने में भी संकोच करते हैं, उनको क्या कहिएगा? नहीं, उनको कहेंगे कि देखिए कोई संकोच नहीं करना है, अपने हक अधिकार के लिए आगे आए और लड़े। अपने बच्चों के भविष्य के लिए हम कहते हैं, उनको आने वाले जनरेशन के लिए कहते हैं कि अपनी आवाजों को उठाएं। ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे समाज की महिला जो है राजनीतिक में आगे आ रही है और ये अपने हक अधिकार के लिए लड़ी। पूरे भारत में पहली महिला है जो अपने अधिकार के लिए, जो आरक्षण का वर्गीकरण था उस मामले के लिए इन्होंने जेल के अंदर गया। ये बहुत ही खुशी की बात है कि महिला ने आरक्षण के जो वर्गीकरण था इसके खिलाफ लड़ी और लड़कर जेल गई। ये सबसे बड़ी बात है। तो हम लोग चाहेंगे कि समाज की महिला आगे आए और आगे बढ़े, हम लोग इनके साथ। देखिए, हम लोग के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे समाज को नेतृत्व करने के लिए अब हमारे समाज की महिला भी साथ में है। तो इससे और बड़ी बात क्या हो सकती है। हम लोग मिल करके समाज को न्याय, आरक्षण, संविधान के लिए काम करेंगे। कविता अम्बेडकर जैसी क्रांतिकारी बहन हमारे समाज के बीच में है, इससे बड़ी अब बात कौन है, क्योंकि हमारे समाज में महिलाओं में कम साक्षरता है, कम जागरूकता है। इस बीच में कविता अम्बेडकर एक किरण के रूप में आई है, बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को, कांशीराम जी के विचारों को फैला रही है और लड़ रही है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कविता जी को। आज इनकी रिहाई हुई है, हम लोग पूरा खुश हैं कि हमारी बहन जेल से बाहर आ गई है। जेल से बाहर आ गई, 1 महीना जेल में रहे हैं, और भी महिलाओं को क्या कुछ कहेंगे, क्या अलग रहा है आपको? इनसे प्रेरणा लेना चाहिए कि अपने, इनका बच्चा है छोटा, उन बच्चों को त्याग कर करके इन्होंने लड़ाई लड़ा, समाज के लिए आवाज उठाया। और बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था किसी समाज का विकास तभी मापा जाता है जब उस समाज की महिला को क्या शिक्षा है, क्या जागरूकता है, इससे मापा जाना चाहिए। तो कविता अम्बेडकर जी उस बात को सिद्ध कर दिया कि हम लोग समाज का नेतृत्व करेंगे और समाज को न्याय दिलाएंगे, आरक्षण संविधान के लिए काम करेंगे। कविता अम्बेडकर के पिता है क्या?